Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bondi. Today we are going to learn Standard 4th, Subject EVS 1, Lesson number 23, Natural Disasters, Part 4. Do you know, if an earthquake occurs while you are at school, sit under your desk or bench. Once the quake stops, come out in single file and gather together in the open school ground. Crowding, chaos and stampede can cause more damage than the quake itself. मतलब क्या तुम जानते हो कि यदि पाठशाला में होने पर अचानक भूकंप आ जाए तो किसी बेंच के नीचे हमें बैठना चाहिए और भूकंप रुक जाने पर कतारबद्ध होकर आसपास के किसी मैदान या खुले स्थान पर हमें एकत्र हो जाना चाहिए। जितनी क्षति भूकंप से नहीं होती उससे अधिक क्षति तो भगदड़ और अव्यवस्था के कारण होती है। ओके, हमेशा याद रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुनामी। If the origin of the earthquake is in the sea, it produces gigantic sea waves. Each wave is the height of a 3 or 4 story building. These waves come with tremendous force towards the coast and crash into the land. These waves are called tsunamis. मतलब यदि भूकंप का उद्गम सागर में होता है तब भूकंप द्वारा सागर में अत्यंत बड़ी और ऊंची लहरें निर्मित होती है और एक एक लहर 3-4 मंजिले वाली इमारतों की ऊंचाई के बराबर होती है और लहरें प्रचंड वेग से समुद्र तट तक आकर उसे टकराती है और इन्हीं लहरों को क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। ओके, If there are people living on the coast where a tsunami occurs, it causes much devastation. People or animals who come in the way of these waves are completely helpless. They drown and die. A tsunami comes with so much force that vehicles on the coast along with the people in them get thrown away to quite a distance. Vehicles are crushed. People inside get injured or die. The tsunami can also shatter houses and shops on the coast. मतलब देखो, यदि सागर के तट के आसपास मानवीय बस्तियां हो और वहाँ सुनामी आ जाए तो वह बहुत बड़े पैमाने में लोग हताहत होते हैं और इन तेज लहरों की चपेट में जो सजू निर्जू आते हैं वे सुनामी की बली चढ़ जाते हैं, मतलब मर जाते हैं वो सुनामी में। लहरों के पानी में डूबकर मरने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है डू यू नो। और देखो, और यहाँ पे बताया है कि सुनामी का झटका इतना प्रबल होता है कि किनारों पर खड़े वाहन अंदर बैठे हुए यात्रियों सहित बहुत दूर फेंके जाते हैं और वाहनों की भयंकर टूट फूट होती है और अंदर बैठे लोग भी मरते हैं या गंभीर घायल होते हैं। और वास्तव में सुनामी के आघात के समुद्र के तट पर जो कुछ भी होता है सबका सब पूर्णतः नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डू यू नो। मतलब आपको पता है, इन एवरी सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स देयर इज अ फिक्स ड्रिल टू बी फॉलो। इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर देयर आर स्पेशली ट्रेन volunteers for that purpose. If necessary, soldiers of the army are also called to help. बड़े शहरों और प्रत्येक जिले में यह पहले से निर्धारित होता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के अचानक जाने पर जीवन को सरल ढंग से चलाने के लिए क्या करना चाहिए और उसके लिए विशेष ढंग से प्रशिक्षित सेवक वर्ग भी होता है और आवश्यकता होने पर सेना के जवानों की भी सहायता ली जाती है। ऐसा ये हमारा लेसन था नेचुरल डिजास्टर।
लेसन नंबर 23। आया आपको समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।